सो नाउ आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग 4 या 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन, इसके नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट यूज़ होंगे ना वो सब मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा एक रिएक्टेंट है, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये आपस में मिलकर के बनाएंगे ए और बी। यानी जितने भी रिएक्टेंट होंगे ना वो सारे मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंपल वे में इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स कंबाउंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप एग्ज़ाम में या कहीं पर भी इक्वेशन लिखेंगे, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल में देना है या जैसे भी है, वो रिएक्शन हमेशा बैलेंस वे में ही अपने को लिखना है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। सिंपल एग्जांपल्स है इसके अंदर, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 2H2O। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक सिंगल ही बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है जो काफ़ी मेन है और मैं यहाँ पर उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। पहला है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे उसको हम वाइट वॉशिंग के लिए जो होता है ना उसमें भी ये यूज़ होता है। इस एग्जाम्पल को हम ऐसे लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये मिलता है, इसको हम जब पानी के अंदर मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होता है इनके अंदर और ये एक प्रोडक्ट बनाता है CaOH2। ओके, ये एक प्रोडक्ट बनाता है CaOH2। इसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है ये, इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम। ये नाम हमें हमेशा लर्न रखने हैं कि ये क्विक लाइम है। और ये जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसे हम कहेंगे स्लैग्ड लाइम। ओके, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, अभी देखो ये रिएक्शन को मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे घर में जब हम कलर कराते हैं ना, जब हम कलर कराते हैं तो यही प्रोसेस वहाँ पर यूज़ होता है। बाज़ार से हम क्विक लाइम लेकर आते हैं जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये एक वाइट पाउडर होता है। वाइट पाउडर है, इसके अंदर हम इसको पानी में मिलाते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है जो एक एक्वस सॉल्यूशन है। स्लैग्ड लाइम बनेगा, इसको अगर हम और पानी में घोल देंगे ना तो ये एक सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये जो स्लैग्ड लाइम है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। ये यहाँ पर हमें सॉलिड भी मिल सकता है और लिक्विड भी मिल सकता है। अगर हम इसको और ज़्यादा पानी में मिक्स कर देना तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कैल्शियम OH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है जो पानी के अंदर हमने घोल लिया है, इस सॉल्यूशन को हम वॉल के ऊपर, जैसे हमारे पास एक ये यहाँ पर वॉल है, इसके ऊपर हम ब्रश के थ्रू वाइट वॉश कर देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है ना। तो जब वाइट वॉश कर देते हैं ना तो हम देखते हैं कि 3 या 4 दिन बाद उसके अंदर एक एकदम शाइनिंग चमक जैसी आ जाती है उस कलर के अंदर। तो ये क्यों होता है,
इसका रीज़न ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब हम इसको अपनी वॉल पे लगा देते हैं तो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ, जो कि गैस है, उसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर रिलीज़ करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर इसके अंदर से निकलते हैं, जो सॉलिड है और लिक्विड है। यानी हमने दीवार पे लगाया क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस था, पानी का घोल जैसे हमने उसको बना के लगाया। उसने इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा और बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये मार्बल का फॉर्मूला है। ठीक है ना, यानी CaCO3 जिसे हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका फॉर्मूला है, मार्बल का। और मार्बल में हम जानते हैं कि कितना शाइनिंग होता है, इसीलिए जब हम वाइट वॉश कराते हैं अपनी वॉल के ऊपर तो वहाँ पर इतना ज़्यादा शाइनिंग, एकदम चमक सी आ जाती है। ये वाइट वॉशिंग का फॉर्मूला, वाइट वॉश जिसे कह सकते हैं ना, ये आपके बुक में लिखा हुआ भी है। ये वाइट वॉशिंग के अंदर ये एक पूरा प्रोसेस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस जो है ये वाइट वॉशिंग का आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी मिल रहे हैं और यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको 1 और 2 और ये 3 बताया, और ये वाइट वॉशिंग का पूरा एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल से उसको पढ़ लिया है। दूसरी रिएक्शन आती है हमारी, दूसरी टाइप ऑफ सेकंड रिएक्शन जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसका जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना यानी कोई भी रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट होंगे, कोई भी कंपाउंड है उसको डिकम्पोज हो जाना। जैसे मान लो अगर हमारा पास कंपाउंड है AB तो ये डिकम्पोज होकर के बना लेगा A और B। ठीक है, अगर हमारे पास कंपाउंड है ABC तो ये डिकम्पोज होकर बन जाएंगे AB और C। इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट रहता है, उसको टूट जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और छोटे छोटे उसके अंदर अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ये है हमारा डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। इसके अंदर मेन जो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो है, इसके अंदर क्या होता है, एक हमें ध्यान रखना है कि जब डिकम्पोजिशन जो होता है अगर वो थर्मल हो, ठीक है, यानी अगर हमने उसको हीट दिया है, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसको जब हम हीट देते हैं ना तो ये किसके अंदर बदल जाता है, वापस से कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाता है। ठीक है, यानी मार्बल जो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, ठीक है ना, ये हम लोग इसको खदानों में निकालते हैं अंदर से मार्बल की, और उससे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा मल्टी यूज़र है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इसका यूज़ होता है। तो ये एक रिएक्शन है, एक सिंगल रिएक्टेंट था जो टूट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर बदल गया है। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे हम कि ये भी देखो सॉलिड मिलता है, ये भी सॉलिड है और ये हमें गैस के फॉर्म में मिल जाता है। अब चूँकि इसको डिकम्पोज करने के लिए हमने हीट दिया है, यहाँ पर हमने हीट को लिया था, इसलिए हम इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, यानी कोई भी कंपोजिशन जिसके अंदर थर्मल यानी हीट देना पड़ता है उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हमको दिया हुआ है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। FeSO4 हो गया फेरस सल्फेट। ये होता है सॉलिड, इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता है, और ये कैसे कलर का होता है, अच्छा ग्रीन कलर का होता है। ये जब हम इसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं, जब हम इसको हीट देंगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर के ये बनाता है Fe2O3 जिसे हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसके अंदर से 2 गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, SO2 प्लस SO3। ये दोनों गैसेस हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती हैं और
H2SO4 हमें एक पाउडर फॉर्म में मिलता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये कलर चेंज भी हो रहा है। देखिए इस रिएक्शन में ग्रीन कलर था, यहाँ पर ब्राउन कलर है। इसका ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है। इसका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो .7H2O इस तरह से इसे लिखा जाता है। जब गर्म करते हैं ना तो ये H2O इसके अंदर से रिलीज़ हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इसके अंदर से हमें मिलती है। देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है ना उसका एक बहुत अलग सा स्मेल होता है, तो ये हम स्मेल जो है उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम इसको स्मेल कर सकते हैं, इसकी स्मेल ऐसी है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमें पता चल जाता है। ये हम टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम इसको लेकर के गर्म करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसको लिया, ये हमने यहाँ पर फेरस सल्फेट भर दिया, ठीक है, और हम नीचे से इसको हीट देते हैं ऐसे, ठीक है। हमने इसको हीट दिया तो इसके अंदर से जो गैस निकलती है ना, ये जो SO2 गैस है, इसको वी कैन स्मेल दैट, ठीक है ना। इसकी एक बहुत अलग सी स्मेल होती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको चाहें तो एक और हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, एक है हमारे पास लेड नाइट्रेट, जिसे हम कहेंगे लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट। ये क्या है? लेड नाइट्रेट है। ये क्या होता है? कलरलेस है, ये सिंपल वाइट कलर का पाउडर होता है ये। तो जब हम इसको हीट देते हैं, डिकम्पोजिशन में हम लोग देख रहे हैं मोस्टली क्या हो रहा है, हमें हीट देना पड़ रहा है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर से क्या क्या मिलता है हमें? लेड ऑक्साइड, जिसे हम कहेंगे लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं हम इसको, प्लस इसके अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में निकलती है NO2, प्लस इसके अंदर से ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 सिंगल प्रोडक्ट था लेड नाइट्रेट। इसके अंदर से लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीन प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये कलरलेस था, लेकिन लेड ऑक्साइड जो बनता है ना, जिसे मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसका जो कलर होता है ना, ये एकदम लेमन ग्रीन कलर का होता है, सुंदर सा लेमन ग्रीन कलर है। ये हमें आसानी से दिख जाता है, तो हमें इसका कलर चेंजिंग के अंदर रिएक्शन में ये पता चल जाता है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।